हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 1.2। ये न्यू सिलेबस में से बच्चों, और सेमी इंग्लिश के लिए है, हिंदी माध्यम और उर्दू मीडियम के लिए। चलिए बच्चों, वार्म अप में देखते हैं राइटर हमसे क्या पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन है बच्चों राइटर का, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ देयर यंग वंस। इनके बेबीज के नाम बताओ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, कैट कैट के बेबीज को क्या कहते हैं? किटन। और डॉग के बेबी को पप्पी। कॉक के बेबी को काफ। डोंकी के बेबी को फॉल। और हैन के बेबी को चिक कहते हैं। डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं। टाइगर के बेबी को कप कहते हैं। गोट के बेबी को किट कहते हैं। और हॉर्स की बेबी को फॉल कहते हैं। बच्चों, जैसे कि हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आपने भी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुने होंगे ना, तो हर स्टोरी बच्चे एक सीख देती है, एक प्रेरणा देती है, कुछ हमें सिखा कर जाती है, कोई मोरल बता के जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। बड़े समय की बात है, लॉन्ग लॉन्ग अगो अ फैमिली ऑफ क्रॉस लिव्ड ऑन अ बनियान ट्री। बड़े समय की बात है, बहुत पुरानी बात है कि एक फैमिली थी क्रॉस की जो एक बनियान ट्री में रहती थी। तो दे बिल्ट अ ब्यूटीफुल नेस्ट एंड लेड एग्स। दे वर वेरी हैप्पी। तो एक नेस्ट बनाए थे बनियान ट्री के ऊपर, और नेस्ट में रहते थे उनकी फैमिली, और वो बहुत खुशी से वहां पे रहते थे। और कहते थे वो, अवर होम इज सेफ एंड स्ट्रॉन्ग। हमारा होम कैसा है? सेफ और स्ट्रॉन्ग है। बट अ विक्ड कोबरा लिव्ड इन द हॉलो ऑफ द सेम ट्री। विक्ड का मतलब होता है बच्चों ड्राउनर या बुरा। ठीक है, तो क्या चाहता था? आई विल ईट देयर लिटिल वंस वन डे। इस ये जो कौवे के जो बेबीज है ना, एक दिन मैं उन्हें खा लूंगा। वन डे द क्रॉस लेड एग्स। एट इवनिंग दे फ्लू आउट टुगेदर फॉर फूड। एक दिन वो अपने एग्स को नेस्ट में रखते हैं बच्चों, और फ्लू मतलब उड़ जाते हैं। किस लिए? खाने के लिए। तो इनकी क्या बात होती है? लेट्स गो एंड ब्रिंग फूड। चलो हम जाते हैं कुछ फूड लाने के लिए। देन क्या होता है बच्चों? The cobra climbed up the tree and ate the little baby crows. कोबरा ऊपर आ जाता है, चढ़कर, क्लाइम मतलब चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर आता है और बच्चों को खा लेता है। और कहता है, यमी, आई विल ईट यू ऑल। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तब क्या होता है बच्चों? When the crows returned, they saw their babies were gone. They felt very sad. जब वो आते, रिटर्न वापस आते, तो सो मतलब देखा, उन्होंने देखे कि उनकी बेबी है वो चले जा चुके हैं। ठीक है, दे फेल्ट, फेल्ट मतलब पास्ट टेंस बच्चों, फील का, फील करना मतलब महसूस करना। ठीक है, वो महसूस करते हैं, बहुत बुरा महसूस करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ओ नो, आवर बेबीज आर गॉन। ठीक है, द लेडी क्रॉस सेड टू हर हस्बैंड। तो ये परेशान हो जाती है क्योंकि बार बार स्नैक क्या करता है? क्लाइम करके आता है और इनके एग्स को खा लेता है। तो जो लेडी क्रॉ रहती है ना, जो फीमेल क्रॉ होती है, वो डर डर जाती है, परेशान हो जाती है, अपने हस्बैंड से कहती है, वी मस्ट डू समथिंग एंड प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। हमें कुछ करना चाहिए हमारे बच्चों को बचाने के, क्योंकि ये कोबरा हमेशा हमारे बच्चों को खा लेता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों, द क्रॉ रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब वो जवाब देता है, आई विल सून थिंक of something and promise you that we won't lose our babies anymore. मैं कुछ करूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद हमारी बेबीज को हम नहीं खोएंगे। ठीक है, तो क्रॉ चालाक था। ठीक है, वो जानता था कि वहां पे एक रानी स्नान करने नहाने के लिए आती है, अपनी अपनी दासियों के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ। द नेक्स्ट डे द क्लेवर क्रॉ मेड अ प्लान। वो अपना एक प्लान बनाता है, आई विल टेक दिस ब्रेसलेट एंड शो इट टू द क्वीन। मैं मतलब क्वीन को ये बताऊंगा कि मैं इसके ब्रेसलेट लेके उड़ रहा हूँ। ही फ्लू टू अ नियर बाय लेक, द क्वीन वॉज बाथिंग देयर। जब वो रानी नहाती रहती तो नजदीक आता है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, हु ड्रॉप्ड इट। तब crow, the crow flew slowly and showed the guards the snake in the hollow. फिर वो आहिस्ते मतलब ऐसा रिएक्ट करता है कि वैसा रिएक्ट करता है कि गार्ड्स कोबरा को देख ले, तो वो एकदम नजदीक आता है, किसके? हॉलो मीन्स सुरंग जिसमें स्नैक रहता है। लुक, देयर इज द स्नैक। कौन कहते हैं? गार्ड्स कहते हैं। अंत में बच्चों, द गार्ड्स चेज अवे द स्नैक इनटू डीप फॉरेस्ट विदाउट हार्मिंग इट। अंत में बच्चों, वो गार्ड्स क्या करते हैं? स्नैक को
एक घने जंगल में वहां पर उसको छोड़कर आ जाते, विदाउट हार्मिंग इट। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, बगैर उसे नुकसान पहुंचाए वो एक डीप और घने जंगल में उस स्नेक को छोड़कर आ जाते, बहुत दूर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें मोरल्स क्या था? मोरल ये था बच्चों, वन कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानी, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है ना जिसका रास्ता अगर चालाकी से समझदारी से निकाले, वो परेशानी चुटकियों में हल हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इसके आंसर्स में क्या है। आंसर पे आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, ये स्टोरी क्या थी? मोरल वाली फेबल स्टोरी थी। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? द क्रॉ फैमिली वॉज लिविंग ऑन द बनियान ट्री। फिर क्या होता है बच्चों? द कोबरा एट द क्रॉस लिटिल वंस, उसके बच्चों को खा लेता है। द क्रॉ मेड अ प्लान, फिर वो प्लान बनाता है। द क्रॉ स्टोल द ब्रेसलेट, स्टोल मतलब चुरा लेता है ब्रेसलेट रानी का। द गार्ड्स चेस्ड अवे द कोबरा, तो गार्ड्स क्या करते हैं? कोबरा को बहुत दूर घने जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग देखते हैं बच्चों। व्हाट डिड द क्रॉस डिसाइड? क्रॉस ने क्या डिसाइड किया? द क्रॉस डिसाइडेड टू गेट राइड ऑफ द विक्ड कोबरा बाय यूजिंग अ क्लेवर प्लान। एक अच्छे से प्लान बनाते हैं और इससे छुटकारा पाते हैं। Why did the servant he screamed loudly when he saw that the crow had picked up the precious bracelet? ये ब्रेसलेट उठा के लेके चले जाता है, तो इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं इसके सर्वेंट। If you were among the guards, what would you have done? आप क्या करोगे? I would have chased the snake away immediately and protect the queen and the bracelet. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, what will you do if you spot a snake inside your house? अगर आपके घर में दिख जाएगा स्नैक तो आप क्या करोगे? आई विल कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली एंड कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्नैक। ठीक है बच्चों, ये क्या था हमारा? एफ जी पर आते हैं। रीअरेंज द गिवन लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो यहाँ पे है प्रिपेयर्ड बनेगा, दूसरा है रिच्ड बनेगा, इंस्टेंटली बनेगा, फॉलो, विक, चिल्ड्रेन और वॉचिंग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अपोजिट वर्ड पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे डल का है ब्राइट, सेफ का डेंजर्स, और विन का होता है लूज, लॉस्ट का फाउंड, स्लोली का क्विकली, और काइंड का विक्ट होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए यहाँ बताना है बच्चों एनिमल्स और उनके होम और यंग वंस, उसके बच्चे। चलो बताइए, उनके होम्स बताना, उनके यंग वंस बताना है। हैन कहाँ रहती है? हैन हाउस पे रहती है, और उनके यंग वंस, उनके बच्चे को कहते हैं चीक। डॉग कैनल में रहता है, उसके बच्चे को पप्पी कहते हैं। और काउ शेड में रहती है, उसके बच्चे को काफ कहते हैं। चलो बच्चों के सेक्शन पे आते हैं। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, तो बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों, होप सो मेरा चैनल आपको पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।